आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया में ऐसे कौन से अनदेखे कानून हैं जो हमें हर पल घेर रहे हैं? हर वो चीज जो हमारी आंखों के सामने है, चाहे वो गिरती हुई पत्तियां हों या आसमान में चमकते सितारे, इन सब के पीछे फिजिक्स के हैरत अंगेज उसूल काम करते हैं। अगर हम फिजिक्स की गहराइयों में जाएं, तो हमें पता चलता है कि यह दुनिया सिर्फ एक भ्रम है। आज हम इसी फनून फिजिक्स के चंद ऐसे हैरत अंगेज हकीकतों के बारे में बात करेंगे। लाइट की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी के मुताबिक लाइट की रफ्तार पर सफर करने से टाइम रुक जाता है। इस टॉपिक में यह समझाया जा सकता है कि लाइट की रफ्तार से चलते हुए इंसान किस तरह समय को बदल सकता है और इसका साइंस में क्या महत्व है। लाइट की रफ्तार और टाइम के बीच का यह संबंध हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है। ब्लैक होल्स में इतनी मजबूत ग्रेविटी होती है कि वो सब कुछ अपने अंदर खींच लेते हैं, यहां तक कि रोशनी भी। इस टॉपिक में ब्लैक होल्स के बनने की प्रक्रिया और उनकी असलियत पर रोशनी डाली जाएगी। साथ ही यह भी बताया जा सकता है कि अगर कोई ब्लैक होल में चला जाए तो उसके साथ क्या होगा। ब्लैक होल्स के टकराने से भी नए रहस्य सामने आते हैं जो वैज्ञानिकों के लिए बेहद रोमांचक हैं। क्वांटम फिजिक्स में बहुत से हैरत अंगेज उसूल होते हैं, जैसे कि सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट। इस टॉपिक में क्वांटम पार्टिकल्स की अनदेखी दुनिया को समझाया जाएगा, जहां चीजें एक साथ कई जगहों पर हो सकती हैं। क्वांटम पार्टिकल्स की यह दुनिया हमारी समझ से परे है और इसमें कई रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। आइए इस हैरत अंगेज दुनिया की गहराई में उतरें और इसके रहस्यों को जानें। ग्रेविटी वह बल है जो हमें धरती पर बांधे रखता है। इस टॉपिक में आइजक न्यूटन के ग्रेविटी नजरिए की व्याख्या की जाएगी और यह समझाया जाएगा कि यह किस तरह से हर चीज को एक साथ बांध कर रखता है, चाहे वो हमारी धरती हो या अंतरिक्ष में तैरते सितारे। ग्रेविटी का प्रभाव हर जगह महसूस किया जा सकता है, यहां तक कि ब्लैक होल्स में भी। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी टाइम और स्पेस के रिश्ते को समझाती है। इस टॉपिक में इस जरिए के बेसिक उसूलों पर बात की जाएगी और यह बताया जाएगा कि कैसे टाइम और स्पेस आपस में जुड़े हुए हैं। यह नजरिया बताता है कि कैसे स्पीड और ग्रेविटी टाइम और स्पेस को प्रभावित करते हैं। वर्म होल्स ब्रह्मांड में ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं जो दो जगहों को आपस में जोड़ सकते हैं। इस टॉपिक में वर्म होल्स की थ्योरी को समझाया जाएगा और यह बताया जाएगा कि यह समय और स्पेस में कैसे काम करता है। वर्म होल्स की खोज और उनके संभावित उपयोगों पर भी चर्चा की जाएगी। क्या वर्म होल्स वास्तव में मौजूद हैं या यह केवल एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है? आइए इस रहस्य को जानने की कोशिश करें। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, बल्कि यह सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। इस टॉपिक में एनर्जी के बेसिक कानून और थर्मोडायनामिक्स के उसूलों पर चर्चा की जाएगी। एनर्जी के इन नियमों को समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में हर जगह लागू होते हैं। चाहे वो बिजली हो, गाड़ियों का ईंधन हो या फिर प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाली एनर्जी हो, ये सभी एनर्जी के उसूलों पर आधारित हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ऐसी ताकत है जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद है। इस टॉपिक में समझाया जाएगा कि किस तरह इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड मिलकर हमारी तकनीक को मुमकिन बनाते हैं। यह विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बिना आधुनिक तकनीक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। टाइम ट्रैवल अब तक एक साइंस फिक्शन रहा है, लेकिन आइंस्टाइन के नजरिए के मुताबिक यह मुमकिन हो सकता है। इस टॉपिक में टाइम ट्रैवल के बेसिक उसूलों और थ्योरी पर बात की जाएगी। आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के नजरिए ने हमें यह समझने में मदद की है कि समय और स्थान कैसे जुड़े हुए हैं। थ्योरी के अनुसार अगर हम लाइट की स्पीड से यात्रा कर सकें तो हम समय में आगे या पीछे जा सकते हैं। फोटोन रोशनी के कण, फोटोन पार्टिकल्स ऑफ लाइट। फोटोन नूर के कण होते हैं जो नूर की रफ्तार से चलते हैं। इस टॉपिक में फोटोन की प्रकृति और इसका महत्व समझाया जाएगा। फोटोन की ऊर्जा और तरंगदैर्ध्य के बीच संबंध को भी समझा जाएगा, जो हमें रोशनी के अलग अलग रंगों को समझने में मदद करता है। इसके अलावा फोटोन का पदार्थ के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर भी चर्चा की जाएगी। स्पेस टाइम क्या है? व्हाट इज स्पेस टाइम? स्पेस और टाइम दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही चीज का हिस्सा है जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है।
इस टॉपिक में स्पेस टाइम की कॉन्सेप्ट और इसके साइंटिफिक महत्व पर चर्चा होगी। स्पेस टाइम की समझ से हम ब्रह्मांड के रहस्यों को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स के नियम, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के नियम हमें एनर्जी के तरीके को समझने में मदद करते हैं। इस टॉपिक में इन नियमों की गहराई और रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी भूमिका पर चर्चा की जाएगी। इन नियमों के बिना हम ऊर्जा के संरक्षण और उपयोग को सही ढंग से नहीं समझ सकते। साउंड वेव्स, आवाज की तरंगें किस तरह से काम करती हैं और ये किस तरह से हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इस टॉपिक में ये सब समझाया जाएगा। साउंड वेव्स की स्पीड और आवृत्ति पर भी चर्चा करेंगे। ये तरंगें कैसे अलग अलग माध्यमों से गुजरती हैं और कैसे अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, ये जानना बेहद दिलचस्प है। इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि ध्वनि की तीव्रता और पिच कैसे बदलती है। साउंड वेव्स का विज्ञान वास्तव में हैरत अंगेज है और हमारे दैनिक जीवन में इसका बड़ा महत्व है। न्यूटन के स्पीड के नियम। न्यूटन के स्पीड के 3 नियम हमें हरकत में चीजों के तरीके को समझाते हैं। पहला नियम कहता है कि कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है या एक समान स्पीड से चलती रहती है जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। दूसरा नियम बताता है कि बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच संबंध है। तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस टॉपिक में इन तीनों नियमों की विस्तार से व्याख्या की जाएगी। एंट्रोपी और बेहतरीबी। एंट्रोपी वह माप है जो किसी सिस्टम में बेहतरीबी यानी बेतरतीबी को दर्शाती है। इस टॉपिक में यह समझाया जाएगा कि क्यों एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है और इसका ब्रह्मांड पर क्या असर पड़ता है। एंट्रोपी का नजरिया हमें यह भी बताता है कि समय के साथ चीजें कैसे बदलती हैं और क्यों हर सिस्टम में बेहतरीबी बढ़ती है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है जिसमें कण इतने एनर्जी से भरपूर होते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु से अलग हो जाते हैं। इस टॉपिक में प्लाज्मा के गुण और उसके महत्व पर चर्चा होगी। प्लाज्मा का उपयोग कई तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में होता है, जैसे कि फ्लोरोसेंट लाइट्स, प्लाज्मा टीवी और फ्यूजन रिएक्टर्स। यह पदार्थ की एक अनोखी अवस्था है जो हमारे जीवन को कई तरीकों से प्रभावित करती है। चुंबकीय बल 2 मैग्नेट्स के बीच का आकर्षण या विकर्षण होता है। इस टॉपिक में मैग्नेटिक फील्ड और उसके काम करने के तरीके को समझाया जाएगा। चुंबकीय बल का प्रभाव केवल मैग्नेट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में भी देखा जा सकता है। हम देखेंगे कि कैसे एक कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर इशारा करती है। न्यूक्लियर फिजिक्स वो शाखा है जो परमाणु के भीतर के कणों और उनके तरीके को समझने में मदद करती है। इसमें न्यूक्लियर एनर्जी, उसकी प्रक्रिया और उसके अलग अलग उपयोगों पर चर्चा होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन जैसी प्रक्रियाएं भी इसमें शामिल हैं, जो ऊर्जा उत्पादन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इस टॉपिक में हम न्यूक्लियर रिएक्टर और उनकी कार्य प्रणाली को भी समझेंगे। मल्टीवर्स का नजरिया कहता है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा कई और ब्रह्मांड हो सकते हैं। इस टॉपिक में मल्टीवर्स की थ्योरी और उसकी संभावनाओं पर बात की जाएगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि मल्टीवर्स की थ्योरी से हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ मिल सकती है। यह नजरिया बताता है कि हर ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न नियम और घटनाएं हो सकती हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि किसी पार्टिकल की पोजीशन और स्पीड को एक साथ सही मापना नामुमकिन है। इस टॉपिक में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की गहराई को समझाया जाएगा। यह प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स की नींव है और यह बताता है कि प्रकृति में कुछ चीजें हमेशा अनिश्चित रहेंगी। हिग्स बोसोन, जिसे गॉड पार्टिकल कहा जाता है, वह कण है जो हर दूसरी वस्तु को मास, द्रव्यमान देता है। इस टॉपिक में हिग्स फील्ड और इसके माध्यम से चीजों के द्रव्यमान प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझाया जाएगा। हिग्स फील्ड एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। जब कण इस फील्ड से गुजरते हैं तो वे द्रव्यमान प्राप्त करते हैं। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली पार्टिकल एक्सेलरेटर है। यह वैज्ञानिक उपकरण प्रोटॉन और अन्य पार्टिकल्स को लाइट की स्पीड के करीब ले जाकर टकराता है। इससे हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और कण भौतिकी के रहस्यों को समझने में मदद मिलती है। इस टॉपिक में इस विशाल वैज्ञानिक उपकरण के काम करने का तरीका और इससे हो रही खोजों पर चर्चा होगी।
डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का 95% हिस्सा बनाते हैं, लेकिन इन्हें देखा नहीं जा सकता। इस टॉपिक में इस अनदेखी एनर्जी और पदार्थ की हकीकत को समझाया जाएगा। डार्क मैटर ग्रेविटी के माध्यम से महसूस किया जाता है, जबकि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करती है। इन रहस्यमयी तत्वों के बारे में और जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। सिंगुलैरिटी वह बिंदु है जहां भौतिकी के सभी नियम टूट जाते हैं, जैसे कि ब्लैक होल्स के अंदर। इस टॉपिक में सिंगुलैरिटी की थ्योरी पर बात की जाएगी और इसका क्या महत्व है। सिंगुलैरिटी का अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को समझने में मदद कर सकता है। यह वह जगह है जहां समय और स्थान का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। सिंगुलैरिटी की थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स और सापेक्षता के नजरियों को जोड़ने की कोशिश करती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो अभी भी बहुत शोध और खोज की मांग करता है। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परमाणु अपने आप टूट जाते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। इस टॉपिक में रेडियो एक्टिव तत्वों और उनके इस्तेमाल को समझाया जाएगा। रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन विज्ञान के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, जैसे कि चिकित्सा, ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरणीय विज्ञान। इसके प्रभाव और उपयोग को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि सभी कण बेहद बारीक डोरियों से बने होते हैं, जो कंपन करके पार्टिकल्स के गुण निर्धारित करती हैं। इस टॉपिक में स्ट्रिंग थ्योरी की जटिलताओं और इसकी संभावनाओं पर बात होगी। यह थ्योरी क्वांटम फिजिक्स और सामान्य सापेक्षता को जोड़ने का प्रयास करती है, जिससे ब्रह्मांड की गहरी समझ मिल सके। सुपरनोवा तब होती है जब एक बड़ा सितारा अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में फट जाता है। इस टॉपिक में सुपरनोवा की प्रक्रिया और इसके ब्रह्मांड पर प्रभाव को समझाया जाएगा। सुपरनोवा की चमक इतनी तेज होती है कि यह कुछ समय के लिए पूरी आकाशगंगा को रोशन कर सकती है। यह घटना ब्रह्मांड में नए तत्वों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वांटम टनलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कण एक बाधा को पार कर सकते हैं, भले ही उनके पास एनर्जी ना हो। इस टॉपिक में क्वांटम टनलिंग की विशेषताओं और उसके इस्तेमाल पर चर्चा होगी। क्वांटम टनलिंग का उपयोग कई आधुनिक तकनीकों में किया जाता है, जैसे कि स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप और क्वांटम कंप्यूटिंग। यह एक प्रसिद्ध क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी है जो बताती है कि एक कण एक साथ कई अवस्थाओं में हो सकता है। इस टॉपिक में श्रोडिंगर की बिल्ली का अनुभव और इसके पीछे के नजरिए की व्याख्या की जाएगी। श्रोडिंगर की बिल्ली का प्रयोग एक विचार प्रयोग है जो क्वांटम सुपरपोजिशन की कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें एक बिल्ली को एक बॉक्स में रखा जाता है जिसमें एक रेडियोधर्मी पदार्थ और एक जहर की शीशी होती है। एंटीमैटर ऐसा पदार्थ है जो सामान्य मैटर के विपरीत होता है। जब एंटीमैटर और मैटर मिलते हैं तो वे एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। इस टॉपिक में एंटीमैटर की विशेषताएं, उसके महत्व और वैज्ञानिक अनुसंधान को समझाया जाएगा। एंटीमैटर का अध्ययन हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ऊर्जा के नए स्रोतों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पहले एक छोटे से बिंदु से शुरू हुआ था। इस टॉपिक में बिग बैंग की प्रक्रिया और इसके सबूतों पर चर्चा की जाएगी। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और इसमें नए नए तारे और आकाशगंगाएं बन रही हैं। वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया के कई प्रमाण खोजे हैं जो इस थ्योरी को समर्थन देते हैं। क्वांटम सुपरपोजिशन वह स्थिति है जिसमें कण एक ही समय में कई अवस्थाओं में हो सकते हैं। इस टॉपिक में इस हैरतअंगेज नजरिए पर बात होगी। यह नजरिया क्वांटम यांत्रिकी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे समझने के लिए कई प्रयोग किए गए हैं। क्वांटम सुपरपोजिशन का उपयोग क्वांटम कंप्यूटिंग और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों में भी किया जाता है। फ्यूजन वह प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के परमाणु मिलकर एक भारी परमाणु बनाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होती है। इस टॉपिक में फ्यूजन की प्रक्रिया, इसके उपयोग और भविष्य में इसकी संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। फ्यूजन एनर्जी को भविष्य की स्वच्छ और असीमित ऊर्जा का स्रोत माना जा रहा है। आयरन ब्रह्मांड का सबसे स्थिर तत्व है और सितारों की मौत के बाद पैदा होता है। इस टॉपिक में आयरन के बनने की प्रक्रिया और उसके ब्रह्मांड में महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की जाएगी। आयरन न केवल सितारों के जीवन चक्र में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पृथ्वी पर जीवन के लिए भी आवश्यक है।
सुपरनोवा विस्फोटों के माध्यम से आयरन का वितरण पूरे ब्रह्मांड में होता है, जिससे नए सितारों और ग्रहों का निर्माण संभव होता है। ग्रेविटेशनल वेव्स अंतरिक्ष समय में छोटी छोटी तरंगें होती हैं, जो बड़े खगोलीय घटनाओं जैसे कि ब्लैक होल्स के टकराने से पैदा होती हैं। इन वेव्स का महत्व बहुत बड़ा है क्योंकि ये हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करती है। इस टॉपिक में इन वेव्स की खोज की कहानी और उनके वैज्ञानिक महत्व पर चर्चा की जाएगी। न्यूट्रॉन स्टार्स वे तारे होते हैं जो सुपरनोवा के बाद बचते हैं। ये बेहद घने होते हैं और इनमें सिर्फ न्यूट्रॉन ही बचते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स की विशेषताओं और उनकी महत्वता पर चर्चा होगी। ये तारे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक हैं। डार्क मैटर को सीधे तौर पर देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसके प्रभावों को देखा गया है। इसके ग्रेविटी प्रभाव से आकाशगंगाओं का तरीका बदलता है। इस टॉपिक में डार्क मैटर के सबूतों और उसकी मौजूदगी की पुष्टि पर बात की जाएगी। वैज्ञानिकों ने इसके प्रभावों को अलग अलग तरीकों से मापा है, जैसे कि आकाशगंगाओं के घूमने की स्पीड, ग्रेविटी लेंसिंग और ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण। ये सभी प्रमाण डार्क मैटर की उपस्थिति की ओर इशारा करते हैं। आइंस्टाइन के नजरिए के मुताबिक तेजी से चलने वाली वस्तुओं के लिए टाइम धीमा हो जाता है। इस टॉपिक में टाइम के फैलाव की थ्योरी और इसके रोजमर्रा की जिंदगी में प्रभाव पर चर्चा होगी। टाइम का फैलाव एक हैरत अंगेज वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों को समझने में मदद करती है। स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल्स भी धीरे धीरे वाष्पित होते हैं। इस टॉपिक में उनकी थ्योरी और इसके वैज्ञानिक महत्व पर चर्चा की जाएगी। हॉकिंग ने यह भी समझाया कि ब्लैक होल्स से निकलने वाली रेडिएशन को हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। यह खोज ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइंस्टाइन की यह मशहूर समीकरण एनर्जी और मास के बीच संबंध को दर्शाती है। इस टॉपिक में इस समीकरण की व्याख्या और इसके ब्रह्मांडीय महत्व पर बात की जाएगी। आइंस्टाइन की इस खोज ने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी और हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ दी। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो सभी मौलिक बलों को एक ही नजरिए के तहत समझाने की कोशिश करती है। इस टॉपिक में इस थ्योरी की जटिलताओं और संभावनाओं पर बात की जाएगी। यह थ्योरी भौतिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जाती है और इसके सफल होने पर यह हमारे ब्रह्मांड की गहरी समझ प्रदान कर सकती है। क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच क्या फर्क होता है? इस टॉपिक में दोनों नजरियों की तुलना और उनकी विशेषताओं पर चर्चा होगी। क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन के नियमों पर आधारित है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रो पार्टिकल्स के तरीके को समझने के लिए है। दोनों के अपने अपने उपयोग और सीमाएं हैं। स्पेस टेलीस्कोप्स जैसे कि हबल हमें दूर दराज के सितारों और आकाशगंगाओं को देखने में मदद करते हैं। ये टेलीस्कोप्स ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस टॉपिक में स्पेस टेलीस्कोप्स की उपयोगिता, उनकी खोजों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा होगी। आयंस वे परमाणु या कण होते हैं जो इलेक्ट्रॉन खोते या प्राप्त करते हैं। इस टॉपिक में आयंस की विशेषताओं और उनके उपयोग पर बात की जाएगी। आयंस का उपयोग बैटरी, रासायनिक प्रतिक्रियाओं और कई अन्य वैज्ञानिक प्रक्रियाओं में होता है। आयंस के बिना आधुनिक तकनीक और विज्ञान की कई शाखाएं अधूरी रह जाती। प्रिज्म की मदद से सफेद रोशनी को उसके मूल रंगों में बांटा जा सकता है। इस टॉपिक में नूर के फैलाव की प्रक्रिया और इसके साइंटिफिक महत्व को समझाया जाएगा। जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरती है तो यह अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। यह प्रक्रिया लाइट के अपवर्तन के कारण होती है। हर रंग की रोशनी का अपवर्तन कोण अलग होता है, जिससे हमें इंद्रधनुष के रंग दिखाई देते हैं। यह नूर के फैलाव का एक हैरत अंगेज उदाहरण है। थर्मल कंडक्शन वह प्रक्रिया है जिससे गर्मी ठोस वस्तुओं में फैलती है। इस टॉपिक में कंडक्शन के उसूलों और उनके रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल पर चर्चा की जाएगी। जब एक वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके अणु तेजी से कंपन करने लगते हैं और ऊर्जा को पास के अणुओं में स्थानांतरित करते हैं। ग्रेविटी का तरल पदार्थों पर क्या असर होता है? इस टॉपिक में ग्रेविटी और तरल पदार्थों के बीच के संबंध को समझाया जाएगा। ग्रेविटी के कारण तरल पदार्थों का बहाव और उनका तरीका कैसे बदलता है, यह जानना बेहद दिलचस्प है। हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग तरल पदार्थ ग्रेविटी के प्रभाव में अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। इस वीडियो में हम कुछ हैरत अंगेज एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से इन प्रभावों को समझने की कोशिश करेंगे।
इलेक्ट्रॉन ऐसे कण होते हैं जिनकी नकारात्मक चार्ज होती है। इलेक्ट्रॉन्स के गुणों में उनकी द्रव्यमान, चार्ज और स्पिन शामिल हैं। ये कण परमाणु के नाभिक के चारों ओर कक्षा में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड और ऊर्जा स्तर भी महत्वपूर्ण गुण हैं। इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रॉन्स के इन सभी गुणों पर चर्चा करेंगे। मेटल्स विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं। इस टॉपिक में मेटल्स की विद्युत चालकता और उनके विज्ञान में उपयोग पर बात होगी। मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, जिससे वे अच्छे कंडक्टर बनते हैं। इस गुण के कारण मेटल्स का उपयोग इलेक्ट्रिकल उपकरणों में व्यापक रूप से होता है।